सिंधी समाज के आराध्य भगवान श्री झूलेलाल जी के 26वें वंशज ठाकुर साईं श्री मनीष लाल जी महाराज के मंदसौर नगर आगमन पर डेस न्यूज़ ने उनसे एक खास चर्चा की है। हम देखते हैं। सिंधी समाज के आराध्य भगवान श्री झूलेलाल जी के 26वें वंशज ठाकुर साईं मनीष लाल जी महाराज का विगत दिनों नगर आगमन हुआ। इस अवसर पर पूज्य श्री मनीष लाल जी महाराज का स्वागत सिंधी समाज के वरिष्ठ महानुभाव दृष्टानंद नैनवानी, वासुदेव खेमानी, डेस केबल नेटवर्क के संचालक व डेस न्यूज़ के डायरेक्टर नंदू भाई आडवाणी, मनोहर लाल नैनवानी, सुरेश बाबानी, प्रीतम खेमानी, दयाराम जैसवानी, रमेश लवाणी तथा भगवान दास आदि ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया। इसी मौके पर डेस न्यूज़ ने भगवान झूलेलाल जी के 26वें वंशज ठाकुर साईं श्री मनीष लाल जी से एक खास चर्चा की है। दर्शकों नमस्कार। किसी भी धर्म का विधान, किन्हीं भी आराध्य की पूजा, उसका एक विधि सम्मत शास्त्रीय और धार्मिक विधान होता है और उस विधान के बारे में हमें उस धर्म विधि से जो मान्यता प्राप्त पीठ होती है उन्हीं के गादी नशीन या वंशज हमें उस पूजा विधि को बता सकते हैं। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष भगवान श्री झूलेलाल जी के 26वें वंशज ठाकुर साईं श्री मनीष लाल जी महाराज का मंदसौर आगमन होता है और आज हम उनसे भगवान झूलेलाल जी की पूजा विधि के बारे में खास चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका हमारे सभी दर्शकों की ओर से बहुत स्वागत करता हूं और आपको एक धर्मगुरु होने के नाते प्रणाम भी करता हूं। आयो लाल सबई चौ झूलेलाल। प्रश्न हमारा यह है कि भगवान झूलेलाल जो जल के देवता माने जाते हैं, भगवान के अवतार हैं, उनकी पूजा विधि, चूँकि आप उन्हीं भगवान झूलेलाल जी की वंश परंपरा के 26वें गादी नशीन हैं, तो आप हमें बताएं कि भगवान झूलेलाल जी की पूजा विधि कैसे होती है, क्या होती है। बोल श्री अमर उडेरे लाल की जय। बोल सतगुरु साईं आसन लाल साहेब की जय। बोल सतगुरु साईं ओम लाल साहेब की जय। झूलेलाल भगवान जो कहा जाता है कि वो वरुण देव के अवतार थे। वरुण देव यानी जल और जोत, जहाँ पे उनका संगम होता है। तो झूलेलाल भगवान हमें कहे गए थे जहाँ जल और जोत है वहाँ मेरा वास है। तो उनकी पूजा जो की जाती है, जहाँ पे जल की और जोत की जोत प्रकट करते हैं और हम जब भी उन्हें याद करते हैं तो वो साक्षात वहाँ विराजमान होते हैं। कोई भी विधि विधान होता है, कोई शुद्ध कार्य करना होता है हमें, तो पहले हमें जल से ही उसका शुद्धिकरण करना पड़ता है और हम दीपक जला के ही उसकी शुरुआत करते हैं। कोई भी पूजा अर्चना हो या कोई भी कार्य हो तो झूलेलाल भगवान की आराध्य करके, पूजा करके ही हम विधि की शुरुआत करते हैं। झूलेलाल भगवान की जो पूजा विधि है उसमें कहा गया है, जब उन्होंने अपना समय पूरा किया और धरती में समा गए थे, तब कह के गए थे कि भाई आप जल के अंदर जो भी अन्न दान करेंगे और वो मैं ग्रहण करूँगा तो मैं आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके लिए हम पूज्य बैराना साहब कहा जाता है जी, जो एक विधि है हमारी, जिससे हम उन्हें आवाम करते हैं बैराना साहब में और उनकी पूजा अर्चना करके वो हम दरिया में विसर्जित करते हैं। वो हमारी पूजा विधि है। बिल्कुल। बहुत अच्छी जानकारी साईं मनीष लाल जी ने दी है कि जहाँ जल और ज्योति होती है वहाँ भगवान झूलेलाल जी का वास होता है। तो आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि भगवान झूलेलाल जी की आराधना और पूजा करने का उद्देश्य क्या होता है और क्या फल प्राप्ति होती है। पूज्य बैराने साहब की विधि इसलिए की जाती है कि जब हम लोग संकट में थे, तब सभी लोगों ने दरियाशाह पे जाके, यानी जल पे जाके, जहाँ नदी थी वहाँ इसी के लिए तप किया था कि जहाँ दरिया होता है वहाँ पे पांच तत्व मिलते हैं। दूसरी कोई जगह नहीं है जहाँ पे 5 तत्व मिलते हैं। तो जल ऐसी जगह है जहाँ पे अग्नि, वायु, धरती, आकाश और जल, ये पांचों का संगम होता है। तब हमने वहाँ पे जाके उनसे प्रार्थना की थी। तब विष्णु अवतार के रूप में झूलेलाल भगवान जी ने
जन्म लेने की आकाशवाणी की और उन्होंने बाल रूप से जन्म लिया रतन राय जी के घर। तभी हम पूज्य बेराना साहब का इसीलिए करते हैं कि जैसे हम 5 तत्व होते हैं तो हम 5 मोदक बनाते हैं जो जौ के आटे से होते हैं, उसको गुड़ के पानी में भिगो के उसके जो लड्डू होते हैं वो बनाते हैं। वो 5 तत्व के वो हम रखते हैं। एक कलश होता है जिसमें हम सिंदूर, गुलाल, शक्कर, जैसे अपन अमृत बनाते हैं, चन्नामृत बनाते हैं दूध डाल के, वो हम वरुण देव के नाम का वो कलश रखते हैं जिसके ऊपर हम लाल साईं का मंत्र उच्चार होता है। वो मंत्र उच्चार बोल के हम वो नारियल रख के उसको वरुण देव का कलश, जो कोई भी विधि होती है, हम सत्यनारायण की कथा करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं तो वरुण देव का हमेशा आवाम होता है। और दूसरा है कि हम एक जोत जगाते हैं। जोत इसके लिए जगाते हैं कि झूलेलाल जी का जल और जोत में वास है उनका। जिस तरह से हम हवन करते हैं कोई भी शुद्धिकरण के लिए, तो हवन में जिस तरह से हम अग्नि प्रगटा के हम आहुति देते हैं, उसी तरह हमारे सिंधी समाज के अंदर कोई भी शुभ कार्य होता है, या घर प्रवेश होता है, या शादी होती है, या कभी भी हमारी कोई तक संकट में होते हैं, तो सिंधी समाज हमारा झूलेलाल भगवान से आस्था रख के उनसे प्रार्थना करता है कि मेरा ये जो भी कार्य है या जो मेरा संकट है वो दूर हो जाएगा, तो मैं पूज्य बेराना साहब करवा के आपकी मनोकामना, मेरी मनोकामना पूर्ण करना। तो वो ये एक हमारा हवन है जहाँ पे हम एक थाल होता है, उसमें चावल होते हैं, सिंदूर, गुलाल और जो जीव खा सके ऐसी सब अन्न से हम उसे सजाते हैं। और एक जोत होती है और एक मटकी होती है, कुंडड़ी, जिसको हम मटकी बोलते हैं, मटका बोलते हैं। उसके अंदर हम मीठे चावल और उबाले हुए चने की आहुति देते हैं। जिस तरह से हम हवन में हवन की आहुति देते हैं, वैसे हम ये पूज्य बेराना साहब में मंत्र उच्चार करके, अखे साहब का मंत्र होता है हमारा, वो मंत्र पढ़ के हम उसमें आहुति देते हैं। और उसे हम बंद करके वो जब हम दरिया में जल के अंदर परवान करते हैं तो जलचर जो उसके ग्रहण करते हैं, तो वो समझो हमारे झूलेलाल भगवान जी ने वो ग्रहण किया और हमें उसी टाइम पे हमारी मनोकामना वो पूर्ण करते हैं। इसी के लिए हमारे सिंधी समाज के अंदर पूज्य बेराना साहब का महत्व है और कोई दूसरी पूजा विधि नहीं मानते हैं हम। दर्शकों, बहुत ही सुंदर विवेचना अभी साईं मनीष लाल जी ने की है। किसी भी धर्म और आराध्य के प्रति जब हम पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो शुद्धता और शुचिता हमारी आराधना को बहुत प्रभावशाली बनाती है। आपने बताया कि जल और ज्योति ये दोनों ही शुद्धता और शुचिता के प्रतीक हैं और भगवान झूलेलाल जी वहीं रहते हैं और इसी पद्धति से उनकी आराधना करने से हमें फल प्राप्ति होती है। वास्तव में ये एक धर्मगुरु ही हमें बता सकते हैं कि कैसे हम धर्म की आराधना करें। निश्चित रूप से जो भी सिंधी समाज के महानुभाव और अन्य सनातनी परंपरा के लोग भी साईं मनीष लाल जी की इस बात को यदि उन्होंने सुना है तो निश्चित रूप से धर्म आराधना में उन्हें विधिपूर्वक आराधना करने में बहुत बड़ा योगदान प्राप्त होगा। एक और जिज्ञासा है हमारी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या भगवान झूलेलाल जी की मूर्ति घर पे भी स्थापित कर पूजा की जा सकती है? झूलेलाल भगवान जो जल और जोत के जिसमें उनका वास है, उनका कोई रूप ही नहीं है, वो निरंतर है। जिस तरह धरती पे 75% जल है और बाकी की 25% हमारी धरती है, उसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी 75% जल है, बाकी हमारा मांस है। तो लाल साईं तो हमारे कण कण में बसे हुए हैं, जिसके कारण हम आज चल रहे हैं। और जल और जोत के बिना सृष्टि नहीं है। तो हमारी जो परंपरा के अनुसार जो घर में मूर्ति स्थापना करने की जो परंपरा है वो ज़्यादा करके घर में नहीं रखते हैं, क्योंकि उसमें हमारे बहुत सारे घर में मूर्ति स्थापना के बाद हमें बहुत ही उसकी सावधानी बरतनी पड़ती है। घर में कोई इस तरह की कोई कार्य हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, तो वो मूर्ति स्थापना से हमारे घरों में संकट पैदा कर सकता है। तो झूलेलाल भगवान का जैसे जल और जोत में वास है, तो हमें घर के अंदर एक जल की लोटी और उनके नाम का एक दीपक जगाओ, तो जैसे वो आपके वहाँ विराजमान ही है। ज़्यादा करके झूलेलाल भगवान की जो मूर्ति है वो सिर्फ मंदिरों में ही स्थापित करते हैं। घर में जो स्थापित करते हैं उनकी तस्वीर जो होती है वो रख के हम उनके सामने जल की लोटी में
जल बना के जोत जगा के, और वो जो जल हम अमृत की तरह लेते हैं तो झूलेलाल भगवान हमें साक्षात हमारे को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो हो सके तो घर में मूर्ति स्थापना करनी हो तो उसके लिए एक अलग से स्थान बनाना चाहिए, और घर के अंदर नहीं होना चाहिए, घर के बाहर ही होना चाहिए वो स्थान, जिससे कभी भी कोई इस तरह की घटना न घटे जो हमारे परिवार के ऊपर एक संकट आ सके। तो मेहरबानी करके मैं सबसे विनती करता हूँ कि मूर्ति स्थापना अगर करते हैं तो वो मंदिरों में ही करनी चाहिए। घर के अंदर जो मंदिर होता है वो बना के उसको शुद्धता से, उसका विधि विधान से स्थापित करनी चाहिए। अगर जब मूर्ति खंडित भी होती है तो उसे परवान करने के लिए हमें शास्त्र विधि के हिसाब से उसकी पूजा अर्चना करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही लंबी विधि होती है। उसी के बाद ही हम, क्योंकि ये जल के देवता है और हम जल ही में परवान कर रहे हैं, तो हमें वो विधि को उनसे आज्ञा मान के ही दरिया से फिर ही विसर्जित करना चाहिए। जिस तरह से राम भगवान ने भी श्रीलंका जाने के लिए वरुण देव से पहले आज्ञा मांगी और फिर ही उन्होंने सेतु बनाया। तो आज हम मूर्ति अगर विसर्जित करते हैं दरिया के अंदर तो हमें पहले उनसे आज्ञा मांगनी पड़ेगी कि भाई ये मेरी मूर्ति खंडित हो गई है आपकी, और मुझे कोई दोष नहीं लगे, इसी के लिए मैं ये मूर्ति विसर्जित कर रहा हूँ। साईं मनीष लाल जी से जो ये विशेष चर्चा हमने की है, इसमें हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग भगवान को घर में भी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसी तरह की वैदिक पद्धति और शुद्धता की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि हमारे पूर्वजों ने सनातन परंपरा में मंदिरों की व्यवस्था की है, क्योंकि जो शुद्धता और शुचिता मंदिरों में होती है वो घरों में नहीं हो सकती। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज की इस चर्चा में हमें साईं मनीष लाल जी ने दी है। मैं हमारे सभी दर्शकों की ओर से, केवल सिंधी समाज ही नहीं, अन्य सनातनी परंपरा के समाज के लिए भी ये चर्चा बहुत उपयोगी है कि हम अपने आराध्य देव की पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, तो उसकी विधि होती है, उसकी अपनी एक परंपरा होती है, तभी हमारी पूजा को स्वीकार किया जाता है और हमें उसकी उचित फल प्राप्ति होती है। इस उपयोगी चर्चा के अंतिम चरण में मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा कि सिंधी समाज का मुख्य तीर्थ कहाँ है और कहाँ भगवान झूलेलाल जी की आराधना का जो मुख्य तीर्थ है वह कहाँ है? कुछ जगह झूलेलाल भगवान का जब वो अंतर्ध्यान हो रहे थे तो संत पुगुरदेव को और सुंदरदास जी को लेके गए थे अपने साथ, और एक धरती जहाँ पे जो जगह थी, ज़मीन थी, वो उन्हें बहुत ही पसंद आई थी। तभी उन्होंने उन्हें बोला था कि यहाँ पे मेरा आप स्थान बनाना और यहाँ पे अखंड ज्योत की स्थापना करना। तो जब भी वो ले रहे थे तब वहाँ पे उन्होंने एक लकड़ी डाली जहाँ पे एक वृक्ष निकला है। वो वृक्ष का नाम है, आज भी वो वृक्ष 1000 साल हो गए वो वहाँ पे विराजित में है, उसका नाम रखा गया था मनी कटारो। और वो जगह को आज की तारीख में ओडेरो लाल के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे रेलवे स्टेशन का नाम भी ओडेरो लाल रखा गया है। वो आज पाकिस्तान सिंध के अंदर है। विभाजित होने के बाद उन्हीं के जिस तरह से संत पुगुरदेव को अपनी गद्दी दे गए थे झूलेलाल भगवान, और कहे गए थे कि आज से आपका वंश ठाकुर के नाम से जाना जाएगा, उन्हीं के वंशज 24वें वंशज परम पूज्य ठाकुर साईं आसनलाल साहिब 1947 में वहाँ से भरूच आए थे। और भरूच इसी के लिए आए थे कि भरूच कहा जाता है कि एक संतों की नगरी कहा जाता है, जहाँ पे काफ़ी साधु संतों ने वहाँ पे तप किया था। भरूच एक ऐसा स्थान है जहाँ पे विष्णु जी के अवतार के रूप में वामन अवतार जी ने वहाँ पे अपना अवतार लिया था राजा बलि के हवन के वक्त, और वो अवतार जहाँ लिया था वही जगह के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे आज एक झूलेलाल वरुण देव नाम का मंदिर स्थापित है। यहाँ पे कहा जाता है कि भरूच में जिस तरह से लक्ष्मी जी का पैका भी कहा जाता है, दूसरी वामन अवतार ने वहाँ पे वामन जी ने वहाँ पे अवतार लिया था, और वहाँ पे वो सब विष्णु के रूप थे। इसी तरह से भरूच नदी, जहाँ पे नर्मदा नदी जिसे एक पवित्र नदी के रूप में माना जाता है, उसी के किनारे जहाँ पे भगु ऋषि ने भी तप किया था, लक्ष्मी जी का मायका है, और राजा बलि ने वहाँ पे यज्ञ किया था, और
वामन अवतार के रूप में विष्णु जी ने अवतार लिया था और वहाँ से उन्होंने 3 पग जमीन मांगी थी। ऐसे पवित्र जहाँ पे नर और नारायण का भी वास है, ये सभी विष्णु के ही रूप थे। तभी परम पूज्य ठाकुर साईं आसनलाल साहिब जी ने इस स्थान को पसंद किया और यहाँ पे उडेरे लाल से समुद्र के मार्ग से लाई गई जोत को यहाँ पे आके स्थापित किया। तो हमारा सिंधियों का मुख्य तीर्थ स्थान उडेरोलाल सिंध में है और हिंदुस्तान के अंदर जो एक प्राचीन तीर्थ स्थान और सिंधी समाज को एक मुख्य तीर्थ स्थान के रूप में माना जाता है, वो झूलेलाल वरुण देव मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे सिर्फ जल और जोत की, जिस तरह से उडेरे लाल पे जोत रखी गई है, यहाँ पे भी सिर्फ जल और जोत की पूजा होती है। और यहाँ पे जो भी आते हैं, यात्री आते हैं और वो आके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं और आके वो वहाँ पे पूज्य बैराना साहब करवाते हैं, जो हमारी विधि विधान है। जय झूलेलाल। तो इस चर्चा में हमें यह भी महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि सिंधी समाज का सबसे बड़ा तीर्थ भरूच में है और जहां जल और ज्योति भगवान झूलेलाल जी के रूप में विराजमान है। आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों और जिज्ञासाओं को आज शांत किया है और बहुत सारी नई जानकारी दी है। हम उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने भी आपकी यह चर्चा सुनी है वे पूरे विधि विधान से भगवान झूलेलाल जी की पूजा करेंगे। मैं आपको जो पूरी बैराने साहब की विधि है उसका भी मैं वीडियो सबसे वायरल कर रहा हूँ। जिन्हें भी अगर चाहिए वो मेरे यूट्यूब की चैनल पे भी जाके उसकी पूरी विधि किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से उसे नदी के यहाँ तालाब में यहाँ कुएं में विसर्जित किया जाता है, वो पूरी विधि मेरे यूट्यूब पे भी रखी गई है। जय झूलेलाल। बोल साईं आसनलाल साहिब की जय। बोल सतगुरु साईं ओमलाल साहिब की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।